मैं अपनी होने वाली दूसरी बीवी को एक बहुत बड़े मॉल में शादी की शॉपिंग करवा रहा था, जब वहां पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। मुझे दूर से बाबा बाबा की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि कोई बच्ची है जो अपने बाप को बुला रही है, पर थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि कोई बच्ची भागती हुई मेरे पास आई है और मेरे पाँव पकड़कर कहने लगी, बाबा, खुदा के लिए वापस आ जाएं, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आप दूसरी शादी ना करें, वरना मैं यतीम हो जाऊंगी। मैं उस बच्चे की बातों पर हैरान रह गया। जब मैंने पलटकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी थी। मेरे साथ जो औरत खड़ी थी उसने कहा, ये कौन है? छोड़ो इसको। तुमने क्यों इसको पकड़ लिया है? क्योंकि मैंने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया था। अचानक से ही ये सब कुछ हुआ था। मुझे याद ही नहीं रहा कि जिस औरत के साथ मैं इस मॉल में आया हूँ वो सवाल जरूर करेगी। उसका नाम सबा था और वो मेरी मंगेतर थी। मैं उसको शादी की शॉपिंग करवाने के लिए लाया था। थोड़ी देर के बाद उस बच्ची की माँ उसे बुलाने लगी। वो कुछ दूर खड़ी थी। उसने बुर्का पहना हुआ था। वो बच्ची को बुला रही थी और उसे देखकर मैं अपने माजी में चला गया था। आपसे मोहब्बत की शादी हुई है मेरी। आपने कहा था मेरे सारे नाज नखरे उठाएंगे और पहले ही दिन आपने मुझे बुर्का पहनने का हुक्म दे दिया है। मैं बेपर्दा औरत नहीं हूँ। मैं चादर के साथ निकाब करती हूँ, हिजाब भी पहनती हूँ, पर ये इतना बड़ा बुर्का मुझसे नहीं पहना जाएगा। मेरी बीवी का नाम माइला था। माइला का मतलब मोहब्बत है, और वो वाकई सर से लेकर पांव तक मोहब्बत ही थी। मैं एक पठान था और पेशावर में रहता था। वो पंजाब से आई थी। हम दोनों की बात फेसबुक पे हुई थी। ये भी बहुत बड़ी बात थी कि हमने एक दूसरे को पाल लिया था। कहते हैं मोहब्बत में कामयाबी बहादुर मर्द और जुनूनी औरत की होती है। मैं बहादुर था जो उसके पीछे अपने सूबे की हद को क्रास करके चला गया था, और वो भी जुनूनी थी जो एक बिल्कुल ही अलग कल्चर और माहौल में आने के लिए राजी हो गई। ये बुर्का तो वाकई बहुत भारी था, पर मैंने उसे मना ही लिया कि बुर्का तुम्हें पहनना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सब औरतें बुर्का पहनती हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम सब औरतों में सबसे अलग लगो। यहाँ पर बुर्का पहनना सिर्फ पर्दे का तकाजा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। वो मेरी बात मान गई। वो इसी तरह मेरी सारी बातें मान रही थी। एक बिल्कुल ही नए माहौल में एडजस्ट होना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो यहाँ पर ऐसे रह रही थी कि जैसे यहीं पर ही पली बड़ी थी। जो भी उसको देखता उसके बारे में सवाल करता, पूछता कि ये पंजाब की है, या फिर कहता कि किस तरह से रह रही है। तब वो बहुत हैरान हो जाता था। मुझे इस बात पर फख्र होता था। मैं बहुत खुश था। हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। इस रिश्ते से मेरे बाप खुश नहीं थे। उन्होंने इस रिश्ते को ना करवाने के बहुत से तरीके आजमाए थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बस यही मामला हमारे साथ हुआ था। पर मेरी बीवी के माँ बाप ने हमारा साथ दिया और हमारी शादी हो गई। अल्लाह ने शादी के पहले साल में प्यारी सी बेटी भी दे दी। पर तब तक हमारी लड़ाइयाँ अरूज पर थीं। हमारा घर वालों की वजह से ही हमेशा झगड़ा होता था। मैं कमरे में पाँव रखता तो मेरी माँ मुझे मेरी बीवी के बारे में कहना शुरू कर देती कि आज उसने काम नहीं किया, आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया। मैं भी जब घर में आता था तो वो कमरे में ही बैठी होती थी। मुझे देखकर मेरा इस्तकबाल करती, मेरे करीब आती, मुझसे पूछती कि दिन कैसा गुजरा है तुम्हारा। एक दिन मैंने उसे कहा कि मेरी आंखों में कोई बटन नहीं। मैं देखता हूँ कि मैं जब भी आता हूँ, जिस टाइम भी आता हूँ, तुम कमरे में ही बैठी होती हो। तुम किस टाइम काम करती हो, तभी तो अम्मी को तुमसे शिकायतें होती हैं। मेरी बीवी खामोश हो गई और उसने कहा कि ठीक है, आइंदा शिकायत नहीं होगी। दरअसल वो सारे काम खत्म करके इसलिए कमरे में बैठती थी ताकि मुझे वक्त दे सके। अगर चाहती तो मेरे सामने भी काम कर सकती थी ताकि जता सके कि मैं तो सारे काम करती हूँ। हमारी औलाद हो गई थी, लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बत में कमी ना आई। वो मुझे मेरा वक्त देती थी, जबकि कहते हैं कि जब औलाद हो जाती है तो बीवी शोहर को वक्त नहीं दे पाती। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, घर बैठकर ऑनलाइन काम भी करती थी, अच्छे भले पैसे भी कमाती थी, घर को भी संभालती थी, बच्ची को भी संभालती थी, मुझसे मोहब्बत भी करती थी। लेकिन फिर भी मेरे दिल में उसके लिए जहर भरता जा रहा था। ये सब कुछ मेरे घर वालों की वजह से हो रहा था। इस घर में ना तो हम कहीं आ जा सकते थे और ना ही घर में टीवी लगाने की इजाजत थी। फिर भी वो शिकवा नहीं करती थी। एक दो दफा उसने मजाक में कह दिया तो मैंने उसे डांट दिया कि कहीं ये बिगड़ ना जाए।
वो अपने कल्चर, अपने खानों से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से सबसे दूर थी, लेकिन फिर भी उफ तक नहीं करती थी। मेरी एक दुखती रग थी कि मेरी बीवी मुझसे पूछे बगैर कहीं भी ना जाए। अगर ऐसा होता तो मेरे लिए खुद को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता। उन दिनों हमारे मोहल्ले में एक शादी थी और जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी मुझसे पूछे बगैर वहां चली गई थी। वो मेरी माँ और बहन के साथ वापस आ रही थी। मैंने कहा कि तुम वहां पे क्यों गई थी, मुझसे पूछा क्यों नहीं। उसने कहा कि मैंने आपके अब्बू को कहा था कि आपसे फोन करके इजाजत ले लें। उन्होंने मेरे सामने फोन किया था और कहा था कि आपने इजाजत दे दी है, क्योंकि हमारे घरों में बहुओं को फोन रखने की भी इजाजत नहीं थी। वो ऑनलाइन काम भी कंप्यूटर पे ही करती थी। मैंने कहा कि मुझे अब्बू ने कोई फोन नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अपने बाबा से कहा तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तो फोन किया ही नहीं था। मेरे बाबा शायद हमारी लड़ाई करवाना चाहते थे। इसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया और मैंने सबके सामने अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो हमारे रिश्ते पर एक चोट थी। वो थप्पड़ मैंने अपनी बीवी के मुंह पर नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते पर मारा था, मोहब्बत के मुंह पर मारा था। मेरी बीवी खामोश हो गई। उसके बाद से वो बदली बदली रहने लगी। जितना मुझसे दूर दूर रहने लगी उतनी ही हमारी लड़ाई होने लगी। एक दिन मैं घर आया तो मेरी बीवी घर पर नहीं थी। मेरे घर वालों ने कहा कि उसने हमारे साथ झगड़ा किया और वो चली गई है। वो अपने घर गई थी और अब मुझसे कोई राब्ता नहीं कर रही थी। एक दो हफ्ते क्या गुजरे, मैंने खुद ही अपनी अना मार के अपनी बीवी को मैसेज करने की कोशिश की तो पता चला कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। उसने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। उसके माँ बाप भी मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे। मेरे घर वालों ने कहा कि जब उसे परवाह नहीं है तो तुझे क्या परवाह, आना होगा तो खुद ही आ जाएगी। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। अना ने हमें जकड़ कर रख दिया था। मेरी बीवी तो ऐसी गायब हुई कि मुड़कर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। इसी तरह 1.5 साल का अरसा गुजर गया और मेरे घर वालों ने कहा कि अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं दूसरी शादी कैसे कर लूं? उन्होंने कहा कि कर लो, जब उसको तुम्हारा ख्याल नहीं तो फिर तुम क्यों उसकी फिक्र करते हो? और वो जब तक तुम्हारे निकाह में है बैठी रहे, तलाक लेनी होगी तो लेने के लिए आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगा, नहीं तो वो किसी और से शादी कर लेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे घर वालों ने मेरे लिए जिस लड़की को तलाश किया था उसका नाम सबा था। ये मेरी रिश्तेदार थी। मैंने पहली शादी से पहले उसके लिए भी रिश्ता भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपका बेटा कोई नौकरी नहीं करता, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन इस 1.5 साल के अंदर मैंने अपना सारा ध्यान अपने कारोबार पर दिया था। मेरे बाबा का भी कारोबार था, लेकिन मैंने अपना अलग कारोबार बना लिया और अब मेरे पास पैसे ही पैसे थे। मैंने हमेशा अपनी बीवी के साथ ये ख्वाब देखा था कि हम इस्लामाबाद में घर बनाएंगे, लेकिन हम लोग एक छोटे से इलाके में रहते थे और ये ख्वाब हमारा जिंदगी में तो पूरा ना हुआ। जब हम दोनों साथ साथ थे हम ऐसी बातें करते थे। अब मैंने इस्लामाबाद में एक छोटा सा घर ले लिया था। मैंने दरअसल जमीन ली थी और घर खुद बनाया था और बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसा मेरी बीवी चाहती थी। गाड़ी भी रख ली थी। मुझे सब कहते थे कि तुम्हारी बीवी मनहूस थी, जब तक तुम्हारी जिंदगी में रही तुम्हारे पास कुछ ना था, जैसे ही वो गई तो देखो तुम्हारे पास तो पैसों की रेल पेल हो गई। तुमने घर भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली और तुम्हारे कारोबार को भी इतना रंग लग गया कि अब तुम्हारे पास पैसे ही पैसे हैं। मैं अपने सारे पैसे अपने बाबा के अकाउंट में ही रखता था। मैंने उनके अकाउंट में 30-40 लाख रुपए रखवाए थे। वो भी बहुत खुश रहते थे। बस इसी तरह हमारी मोहब्बत की कहानी खत्म हो गई। लेकिन आज जब मैंने अपनी बीवी को मॉल में देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो बच्ची मेरे पास भाग कर आई थी। वो मेरी बेटी थी। जब हम अलग हुए थे तब मेरी बच्ची 2 साल की होने वाली थी। वो मुझे पहचानती थी, लेकिन मेरी बीवी की गोद में एक और बच्चा भी था और एक बच्चा उसने कार्ट में रखा हुआ था जो उसने हाथ में पकड़ी हुई थी। मैं हैरान रह गया कि ये 2 बच्चे किसके हैं जो शक्ल से बेटे लग रहे थे। मेरी बीवी ने मेरी बेटी को गुस्से से अपने पास बुलाया। वो इतनी जोर से बोली कि सब लोगों ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि मरियम इधर आओ, और वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। मुझे न जाने क्या हुआ कि मैं उसके पीछे भाग पड़ा। मुझे सबा ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने उसे कहा कि तुम घर चली जाना, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आई थी। उसकी फैमिली एक तरफ बैठी थी और हम दोनों शॉपिंग कर रहे थे।
उन्होंने कहा था कि लड़का लड़की अपनी पसंद से शॉपिंग कर ले तो अच्छी बात है। ये लोग बड़े खुले दिमाग के थे। सभा इस्लामाबाद में ही पड़ती थी और यहाँ पर उसकी खाला का घर भी था। वैसे तो मेरी रिश्तेदार थी, लेकिन मुझे कभी भी उनके घर का माहौल पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये लोग जरूरत से ज्यादा ही आजाद थे। खैर, मैं अपनी बीवी के पीछे भाग पड़ा। उसको भी पता था कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तब वो आगे आगे जाने लगी। उसने कहा कि मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, छोड़ो मुझे। तब मैंने कहा कि छोड़ के तो तुम चली गई थी, मेरी बात सुन लो, देखो तमाशा नहीं बनाओ, लोग देख रहे हैं। वो खामोश हो गई और मैं उसके साथ साथ चलने लगा। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, गलती उसने की थी, वो चली गई थी, मुझे छोड़ गई और अब तेवर भी दिखा रही थी। मैंने कहा कि ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि मेरे बच्चे हैं। मैं खामोश हो गया। मुझे नहीं लगता था कि उसने निकाह पे निकाह किया होगा, पर ये बच्चे किसके थे? मैंने उसे कहा कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मेरे पास गाड़ी है। मैं उसे ये कहना चाहता था, बल्कि बताना चाहता था कि मैंने गाड़ी ले ली है। उसने कहा कि मेरे पास भी गाड़ी है और अब तक हम मॉल से बाहर आ चुके थे। उसने चाबी के साथ लगा हुआ एक बटन दबाया तो जो गाड़ी सामने खड़ी थी उसने सायरन की आवाज निकाली थी। मैं हैरान रह गया। उसके पास तो मेरे से भी ज्यादा अच्छी और महंगी गाड़ी थी। मैंने कहा कि फिर लाओ चाबी मुझे दो, मैं चलाता हूँ। तुम यहाँ पर किसी के घर आई हुई हो। मुझे पता था कि उसका कोई रिश्तेदार भी इस्लामाबाद में नहीं रहता था। उसने कहा कि मुझे किसी के घर आने की क्या जरूरत है, मैं अपने घर में रहती हूँ। मैंने कहा कि कहाँ है तुम्हारा घर? तो उसने जिस इलाके का नाम बताया वो इलाका बहुत ही अच्छा और महंगा था। मैं उसे उसी तरफ ले गया। जब हम उस इलाके में चले गए तो फिर उसने मुझे रास्ता दिखाया। जब हम घर के बाहर रुके तो मैं हैरान रह गया। ये घर तो बहुत ही आलीशान था। जो घर मैंने बनाया था, ये घर उससे भी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। मैंने कहा कि ये तुम्हारा अपना घर है? उसने कहा कि हाँ मेरा घर है। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। बच्चे अभी तक सो चुके थे, क्योंकि गाड़ी में बच्चे सो गए थे। उसने बच्चों को बिस्तर पर लिटाया और मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा कि नाराज होकर तुम गई थी, तेवर भी मुझे दिखा रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों चली गई थी मुझे अचानक छोड़ के, और अब 2 साल के बाद मिली हो? और ये बच्चे किसके हैं? उसने इस बात का जवाब फिर से नहीं दिया। उसने कहा कि मैं छोड़कर चली गई थी। मैंने तुम्हें कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, मगर तुमने जवाब ना दिया। और जब तुम्हारे बाबा ने मुझे ये कहा कि तुम मुझे तलाक देना चाहते हो और किसी और से शादी कर रहे हो, तो फिर मैं किस मुंह से वापस आती? मैंने कहा कि मेरे बाबा ने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो भी तो तुम्हें फोन कर रहे थे, वो तो हम दोनों को मिलाना चाहते थे। उसने कहा कि ये कब हुआ? मैं हैरान था कि ये कैसी बातें कर रही थी। फिर उसने मुझे मेरे बाबा के साथ अपनी गुफ्तगू के मैसेज और वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसमें वो रोज मेरे बाबा से कहती थी कि अनवर को कहें कि मुझसे बात कर ले, वो बाप बनने वाला है, मेरे यहाँ 2 जुड़वा बेटे होने वाले हैं। और मेरा बाप उसे आगे से कहता था कि हमने तो उसे 1000 दफा कहा है कि वो तुमसे बात करे, लेकिन वो तुम्हारा नाम सुनते ही भड़क जाता है और वो कहता है कि अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम्हें तलाक देना चाहता है। मैं हैरान था कि मेरी पीठ पीछे मेरे बाबा मेरा रिश्ता खराब कर रहे थे। मेरी माँ भी उनके साथ मिली हुई थी और वहाँ पर मुझे कहते थे कि वो पता नहीं कहाँ चली गई है, जबकि रोज उससे बात करते थे और उसको कहते थे कि मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ, उसके साथ रहना नहीं चाहता। मैं हैरान रह गया। उसने मेरे बाबा को सब कुछ बताया हुआ था कि वो माँ बनने वाली है, उसके यहाँ 2 जुड़वा बेटे होने वाले हैं। फिर उस दिन भी बताया था जिस दिन बच्चे पैदा हुए थे, उनकी वीडियोस भी भेजती रहती थी और कहती थी कि किसी तरह अपने बेटे को दिखा दें ताकि उसका दिल पिघल जाए और वो मुझे लेने के लिए आ जाए। लेकिन मेरे बाबा ने मुझे आज तक ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो नहीं दिखाई थी। मुझे तो ये तक नहीं बताया था कि मेरी बीवी इस घर से गई तो वो माँ बनने वाली थी और ये दोनों बेटे मेरे थे। मुझे हमेशा से ही जुड़वा बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी और वो भी बेटे। मैं तो खुशी से निहाल हो गया। मैंने बच्चों को गले से लगाया और रोना शुरू कर दिया। मेरी बीवी ने कहा कि अब ये ड्रामे क्यों कर रहे हो, तुम तो दूसरी शादी कर रहे हो। मैंने कहा कि नहीं करूँगा, शादी कभी नहीं करूँगा। तुम मेरी बीवी हो, ये मेरे बच्चे, मेरी फैमिली हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मेरे माँ बाप ने ही सब कुछ किया है।
मैंने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की तो वो समझ गई, पर उसने कहा कि अब तुम क्या करोगे, अपने माँ बाप का साथ दोगे या मेरा, क्योंकि मैं तो वापस नहीं आऊंगी, तुम्हारे साथ उस घर में नहीं रहूंगी। मैंने उसे कहा कि मेरा यहाँ पर भी घर है, हम दोनों वहाँ पे रहेंगे, बस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझ पर भरोसा करो, मुझे कुछ वक्त दो, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने मेरी तरफ देखा नहीं, लेकिन हाँ में सर हिलाया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सारी कायनात जो मुझसे रूठ गई थी और आज सारी कायनात फिर से मान गई है। मैंने कहा कि बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं 2 हफ्तों बाद तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को लेने के लिए आऊंगा। मैं अपने घर आया तो घर में सबा और उसकी फैमिली पहले से ही मौजूद थी। मेरे हाथ में एक सूटकेस था। मैंने सबा के सामने वो सूटकेस रख दिया। उसकी माँ बड़ी ही लालची औरत थी। उन्होंने पहले मुझे रिश्ता ना दिया क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी, मैं अच्छी कमाई नहीं करता था। लेकिन अब जब मैंने घर और गाड़ी बनाई थी, वो अपनी कवारी बेटी को मेरे साथ ब्याने पर भी तैयार थी, जबकि मेरी एक बीवी भी थी और मैं 3 बच्चों का बाप भी था। मैंने उनको चीजें दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये चीजें किसके लिए हैं? मैंने कहा कि ये मेरी बीवी के लिए हैं। तब सबा ने शर्माना शुरू कर दिया। उसके अंदर 8 सूट थे, एक एक सूट 20,000 का था और सोने के 2 सेट थे और बाकी दीगर लवाजमात भी थे। मेरी माँ भी मुस्कुराने लगी। उसने कहा कि तुमने शादी के लिए बहुत अच्छी शॉपिंग की है। देखो आजकल तो बच्चे खुद ही ले लेते हैं। मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुलाया था। मेरा बाप भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा कि तुमने ये क्या हरकत की है? इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? अब ये सारी चीजों पे वो कब्जा कर लेंगे। अरे सोने के 2 सेट क्यों लाए हो? बस एक ले लेते। इतना सारा खर्चा कर दिया तुमने। मैं खामोश हो गया और बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तो सबा सेट के अंदर से एक अंगूठी निकाल कर पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नहीं आ रही थी। उसकी माँ ने कहा कि इतनी छोटी सी अंगूठी बनवा ली तुमने? अरे अपनी होने वाली बीवी के साइज की तो बनवानी थी। मैंने सबा की तरफ देखा और कहा कि अंगूठी को वापस रख दो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इसको पहनने की? अपनी मोटी मोटी उंगलियों से इसको दूर रखो। वो मुझे हैरान होकर देखने लगी थी। मेरे बाबा ने मुझे कहा कि क्या बोल रहे हो, होश में तो हो तुम? मैंने कहा कि ये सामान मेरी बीवी का है। मैंने ये नहीं कहा था कि ये सामान मेरी होने वाली बीवी का है। मेरी एक बीवी पहले से ही है। ये सब कुछ मैंने उसके लिए खरीदा है। मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया कि मुझे सब पता चल गया है। आपके झगड़ा करने से मेरी बीवी इस घर से गई थी। ये उसकी गलती थी, मगर बाद में मेरी बीवी मुझसे मिलने की कोशिश करती रही। आप सब कुछ जानते थे, लेकिन आपने उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा की कि मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और अगर वो मेरे सामने आई तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। ये सब एक औरत को कहा जाए तो वो कभी भी सामने आकर मिलने की कोशिश नहीं करेगी। आप लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, अपने ही बेटे का घर बर्बाद करने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे अपनी पसंद से लाया था और वो आप लोगों के कल्चर की नहीं थी और मेरी इससे शादी करवाना चाहते हैं। मैंने सबा की तरफ देखा और कहा कि तुम एक लालची लड़की हो। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो तुमने मुझे ठुकरा दिया था, जबकि मैं तुम्हें पसंद करता था, और अब जब मेरे पास सब कुछ है तो तुम मेरे पीछे पीछे चली आई हो। ये सब कुछ मेरी बीवी की किस्मत से मुझे मिला है। जब कुछ नहीं था मेरे पास तो वो मेरे पास मौजूद रही। उसने मुझसे शादी की, मेरे घर को संभाला और मेरी औलाद को पैदा किया। खुद काम करके मेरी इज्जत रखती रही। अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं जा रहा हूँ उसके पास। आज से मेरा आप लोगों से हर रिश्ता खत्म। मैं इस्लामाबाद में रहूंगा, उसे अपने साथ उसी घर में रखूंगा। वो मेरे घर की और मेरे दिल की मलका बनकर रहेगी। मैं वहाँ से वापस जा रहा था। मेरा कुछ सामान पड़ा था जो मैं उठा रहा था, जब मुझे मेरी माँ की आवाज आई। मेरी माँ ने मेरे बाप को कहा कि अकाउंट में से पैसे निकलवा लो, कहीं वो ये पैसे भी ना ले जाए। लेकिन उनको पता नहीं था कि वो काम मैं पहले ही कर चुका था। अकाउंट में 40 लाख और 16,000 रुपए थे। 40 लाख मेरे थे और 16,000 मेरे बाबा के थे। दरअसल हमारा ज्वाइंट अकाउंट था और मैं पहले ही अपने पैसे निकलवा चुका था। मैं इस्लामाबाद वाले घर में आ गया था, जिसको मैंने बनाया तो था, लेकिन मैं वहाँ पे रहता नहीं था। सबा ये समझती थी कि हम शादी के बाद वहाँ पर रहेंगे। मैंने उस घर को साफ करवाया।
अपने बच्चों और बीवी के लिए वहां पर बहुत सारे तोहफे तोहफे रखे, बच्चों के लिए झूले लगवाए। हर वो चीज जिसकी बच्चों को या मेरी बीवी को जरूरत हो सकती थी, मैंने वहां पर रखी और अपनी बीवी को लेने के लिए आ गया। मेरी बीवी ने अपने घर को किराए पे दे दिया और उसकी गाड़ी भी हमारे साथ आ गई थी। उसने कहा कि वो ऑनलाइन काम करती थी और जब उसका दिमाग ससुराल के जुल्म से आजाद हुआ तो उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और इतने सारे पैसे कमाए। हम दोनों मियाँ बीवी ने पुराने वक्त को भुला दिया और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू की। मेरे दो बेटे हैं, एक प्यारी सी बेटी है और मेरी एक मुखलिस बीवी भी है जो मुझे छोड़कर नहीं गई थी। मेरे घर वालों ने उसे जबरदस्ती घर से निकाला था और मुझे कहा था कि वो खुद ही चली गई है। अगर मियाँ बीवी के बीच कोई गलतफहमी पैदा करने वाला आ जाए तो रिश्ता बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग फिर से मिल गए थे और अब हमारी मोहब्बत पहले से भी ज्यादा गहरी है। बेशक अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ दें और छोटी छोटी बातों को भुला दें और गलत फहमियों को दूर कर लें तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है।